रावण कितना ज्ञानी था, बहुत बड़ा पांडित्य को प्राप्त था, मगर उसे अहंकार था कि मैं जितनी न्याय और नीति जानता हूं उतनी कोई नहीं जानता। ये सत्य है। बहुत बड़ा विद्वान था, वैष्णव दर्शन में भी उसे पंडित कहा और जैन दर्शन में भी उसे बहुत बड़ा विद्वान कहा, मगर ज्ञान जब अहंकार में बदल जाता है तो सब कुछ मिट जाता है, सब समाप्त हो जाता है बंधुओं। और रावण का भी समाप्त हो गया, रावण ही समाप्त हो गया, रावण का नाम भी समाप्त हो गया। कौन लेता है रावण का नाम बड़ी श्रद्धा से? कौन अपने बेटे का नाम रावण रखाना चाहता है? अरे वो तो छोड़ो, कोई अपनी बेटी का नाम मंदोदरी रखाना नहीं चाहता। बहुत सारे लोग मेरे पास नाम रखवाने आते हैं। मैंने 36,000 नाम रख दिए अभी तक। कभी कभी जब कोई सह राशि से आता है किसी बिटिया का नाम रखने, तो मैं कहता हूं मंदोदरी रख दो। नहीं नहीं महाराज जी, मंदोदरी नहीं। क्यों? मंदोदरी ने क्या बिगाड़ा बेचारी ने? वो तो दीक्षा ली, आरिका बनी है। 48,000 स्त्रियों के साथ मंदोदरी ने दीक्षा ली। जैसे ही रावण मरा था, जैसे ही रावण मरा था, उसी समय मंदोदरी ने अपने आभूषण फोड़ दिए थे। सुनो कान खोल करके, जैसे ही रावण मरा था, मंदोदरी ने अपनी चूड़ियां फोड़ दी थी, आभूषण फोड़ दिए थे। श्री पद्म पुराण जी के अंदर आता है, हनुमान चरित्र में भी आता है कि मंदोदरी ने आभूषण फोड़ दिए, तोड़ दिए रावण के मरने पर। और रावण के दाह संस्कार के बाद 48,000 स्त्रियों के साथ अनंत वीर महाराज के सानिध्य में उन्होंने आरिका दीक्षा धारण कर ली। मैंने उस मां से कहा कि मां, मंदोदरी रखने में क्या बाधा है? आपकी बेटी का नाम मंदोदरी रख रहा हूं। बोले नहीं महाराज जी, मंदोदरी नहीं रखना है। मैंने कहा क्यों नहीं रखना है, क्या कारण है? बोले वो एक अहंकारी की पत्नी थी, एक रावण की पत्नी थी, अहंकारी की पत्नी थी, इसलिए हम अपने बेटे के नाम, बेटी का नाम मंदोदरी नहीं रखेंगे। अहंकारियों के साथ रहने वालों को भी कोई पसंद नहीं करता। बंधु, ये अहंकार हमारे जीवन का विनाशक है। कौन मुझसे ज्यादा जानता है? आदिनाथ को ढोंगी कह दिया। ये ढोंगी क्या जानता है? युग के आदि में प्रथम तीर्थंकर को सगा पोता कह रहा है अहंकार में आकर के। ये कर्म है बंधु, ये चमड़ी उधेड़ देता है। ये चमड़ी उधेड़ करके नमक मिर्ची के पानी का छिड़काव करता है।